तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एक अंक का बिना हासिल वाले जोड़। एक अंक का बिना हासिल वाले जोड़ बच्चों हम लोग सीखेंगे। तो एक अंक जो होता है वो कौन कौन से संख्याएं होती हैं जो एक अंकों की होती है संख्याएं? आप लोग को बच्चों पता है? तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? वो होती हैं 0 से लेकर 9 तक, है ना बच्चों? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग 0 से 9 तक की संख्या आप लोगों ने पहचान लिया है, क्योंकि मैंने इसके पिछले वाले क्लास में आपको हमने बताया था कि 0 से 9 तक की संख्याएं क्या होती हैं, है कि नहीं बच्चों? तो आइए हम एक बार फिर से उस बात को रिवीजन कर लेते हैं कि संख्या पहचान में हमको कौन कौन सी संख्या हमको पहचाननी है। 0 से लेकर 9 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, चलिए आज हम उसको भी अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? 0। पहले क्या आता है? 0। उसके बाद 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के फिर बस। अब यहाँ 9 तक यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि जो 10 जो बच्चों संख्या जो होती है, जो 9 के बाद जो संख्या आती है वो संख्या कितने में अंकों में हो जाती है? 2 अंकों में, है कि नहीं? जब यहाँ पर बच्चों हम 1 और 0, जब यहाँ पर 9 के बाद जब 10 आएगा तो 2 संख्या हो जाएंगी ना। तो हमको 2 संख्याएं हमको नहीं लेनी है कि नहीं बच्चों? हमको एक संख्या लेनी है। तो एक संख्याएं जो इकाई के जो संख्याएं होती हैं, इकाई के अंक होते हैं, वो कितनी होती हैं? वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। समझ गए बच्चों? तो इकाई के अंक कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। मतलब कहां से कहां? 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अगर पूछा जाए कि बच्चों इकाई के अंक कितने होते हैं तो कितना बताएंगे? 10। कितने बताएंगे? 10। देखो जरा बच्चों इसको गिन कर देखो, इसको 10 आ रहा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमको 0 को लेकर चलना है, 0 को लेकर चलना है। तो जब 0 को लेकर चलेंगे तो 0 से 9 तक 10 आएंगे कि नहीं? तो वो संख्याएं 10 होती हैं। तो हमको केवल इकाई का अंक लेना है, क्योंकि अगर 10 लेंगे तो दहाई में हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम ये संख्याओं को हम लोगों ने पहचान लिया है। 0 से 9 तक की संख्या हम लोगों ने क्या कर लिया है? सीख लिया है। तो बच्चों आज हम लोग अब हम उस एक अंक वाली संख्याएं या बिना हासिल के संख्याओं के जोड़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम जोड़ की बात कर लेते हैं। जोड़, ये क्या लिखा है बच्चों हमने? जोड़। तो बच्चों जोड़ क्या होता है? जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से बनाते हैं, इसको कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं? प्लस। और कहां कहां देखे हो इसको? हॉस्पिटल में गए होगे तो देखे होगे, क्यों ऐसे करके बनता है कि नहीं? गाड़ी जो एम्बुलेंस जाती है उस पर देखे होगे ऐसे बना रहता है, रेड कलर का बना रहता है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? जोड़, एडिशन कहते हैं। इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, हिंदी में जोड़ कहते हैं। तो बच्चों जोड़ क्या होता है आज हम लोग उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कोई भी दो चीजों को मिला देने पर, कोई भी दो चीजों को आपस में जब जोड़ा जाता है उसी को जोड़ कहते हैं। चाहे वो अंक हो, चाहे कोई वस्तु हो, अगर जोड़ दिया जाए एक ही वस्तु को अगर आपस में उसको मिला दे तो उसको क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। मेरे पास ये है, क्या है? ब्लॉक है। एक ये है और एक ये है, ठीक? इसको हमने क्या किया? जुड़ गया कि नहीं? अब क्या कर दिया मैंने? अलग कर दिया गया। तो देखो एक तो कर रहे हैं जोड़, एक कर रहे हैं अलग। तो जब जोड़ कर रहे हैं तो मतलब कोई भी अलग अलग दो चीजें हैं,
ये भी अलग, ये भी अलग। तो इसको हम मान सकते हैं कि कोई वो संख्या भी हो सकती है कि नहीं। ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। तो इसको इस संख्या में मैंने जोड़ दिया, तो जब जोड़ दिया तो इसको मिलाकर कितना हुआ, इसी को कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। ये मान लीजिए एक है, ये भी एक है, तो एक और एक मिला दिया, कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं। इसी चीज को क्या कहते हैं बच्चों? जोड़ कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया हमने? अलग। तो जरा बच्चों ये जो अलग कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? घटाना। इसको क्या कहते हैं? घटाना। कि हमारे पास 2 चीज थी। क्या थी? 2। हमारे पास कितना है? 2। हमारे पास 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक में से एक ब्लॉक हमने उधर रख दिया, कितना बचा? 1 बचा ना। तो इस प्रक्रिया को घटाना कहते हैं। लेकिन बच्चों आज हम लोग सीख रहे हैं क्या? जोड़। क्या सीख रहे हैं हम लोग? जोड़। तो जोड़ सीख रहे हैं। अब इसके अगले हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घटाना। ठीक है? क्या पढ़ेंगे? घटाना। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको कि कोई भी 2 चीज अलग अलग जब होती है तो उसको आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। तो हम लोगों ने आज जोड़ की अच्छी परिभाषा हम लोगों ने सीख लिया है कि नहीं। अब कोई बच्चा है जो जिसको ना समझ में आया हो जोड़? कोई है बच्चा? जोड़ समझ में आ गया ना सबको? तो जोड़ इसी को कहते हैं कि मैंने अलग अलग किया, इसको मिला दिया, हो गया जोड़। हमारे पास एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक ये है, एक ये है, मिला दिया, क्या बन गया? 2। 2 बन गया कि नहीं। तो इसी को कहते हैं जोड़ बच्चों। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि जोड़ कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए एक बच्चा मेरे पास आ जाए। आ जाओ बेटा। इनका नाम है राजू। क्या है? राजू। तो चलिए राजू आप यहाँ देखकर बताइए कि मैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 सेब है। आपके पास कितना सेब है? 3 सेब। राजू के पास 3 सेब है, हमसे 1 सेब ले लिए, कितना सेब हो गया? 4। इस चीज को तो हमने मुजबानी में सीख लिया, बोली भाषा में। अगर इस चीज को हमको लिख कर बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो चलिए हम यहाँ पर सेब बना लेते हैं। पहले बनाएंगे सेब। एक सेब, कितना? 2 सेब, क्या सेब? अब राजू के पास कितना सेब था? 3 सेब। राजू के पास कितने सेब थे? 3 सेब। ठीक, ये राजू के पास था। हमसे कितना सेब ले लिए? 1 सेब। हमसे कितना सेब लिया? 1 सेब। तो मान लीजिए 1 सेब हम दे दिए इसको। हमसे 1 सेब ले लिया, तो जब हम इसको 1 सेब देंगे तो यहाँ बीच में क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? जो। क्या लगाएंगे? जो। ठीक। तो ये 3 सेब राजू के पास पहले से था, 1 सेब और ले लिया गया, तो कुल कितने सेब हो गए बेटा? कितने सेब हैं? 4। तो इस चीज को 4 इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हमने तो 4 तो सेब तो बना लिया बच्चों, 4 तो सेब हमने ले लिया, लेकिन 4 लिखेंगे कैसे? तो 4 इस तरह से लिखेंगे, है कि नहीं? आप समझ में आ गई बातें, है कि नहीं? तो इस चीज को लिखेंगे कैसे? क्या सेब है? 3। तो 3 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद बीच में क्या है? जोड़ है। इसके बाद क्या सेब है? 1 सेब। तो कुल कितने हुए? अच्छा, हो गया नहीं? 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4। इस तरह से होगा कि नहीं? तो इस तरह से हम जो जोड़ करते हैं। जो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए।
चलिए अब इसी तरह बच्चों हम अगले बार में भी हम कोई दो संख्याओं पर हम लोग जोड़ करेंगे। तो आप भी इस तरह से आप जोड़ करके घर से लाइएगा। जैसे ये कितना है 5 और ये कितना है, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों ये आप बताएंगे। 5 सेब है हमारे पास, 2 है, तो कुल कितने हो गए 7। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है ब्लॉक है, हम इस ब्लॉक के जरिए भी हम जरा सीख लेते हैं। तो चलिए बच्चों हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक। पहले में हमारे पास कितना सेब था 3, तो सबसे पहले हम 3 ले लिए। ये कितना ब्लॉक ले लिए हमने 3 ले लिया, ठीक। फिर कितना लेना है 1 ले लिए, ये 3 है और 1 हमने ले लिया। अब इसको क्या किए आपस में जोड़ दिए, कितना बन गया 4 बन गया कि नहीं, तो देखो 4 हो गया ना। तो इस तरह से हम अलग अलग ब्लॉकों के सहारे भी हम जोड़ सीख सकते हैं बच्चों। तो या तो हम ये हमारे पास क्या है पाइप है, एक बच्चा आएगा और निकाल कर उसी तरह दिखाएगा। अब इस पाइप के सहारे तुम ये 5 + 2 करो। ये कितना पाइप निकला देखो, 1 पाइप 2 3 4 5, ये 5 हमने ले लिया पाइप, तो ये 5 है कि नहीं। अब कितना और लेना है 2 और दे दो, 2 और ले लिए। अब कुल कितना हो गया, अब फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। तब यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 7। हो गया कि नहीं जोड़। तो इस तरह से हम एक अंकों का बच्चों हम लोग जोड़ सीख सकते हैं, सीख जाते हैं, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। चलिए जाइए बैठिए। तो चलिए हमारे पास ये क्या है मेरे हाथ में, ये हमारे पास कुछ 0 से लेकर 9 तक की कुछ संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं। 0 तो हमने लोगों ने जाने सीख गया है 0 क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की फ्लैश कार्ड है बच्चों। हम इसके सहारे भी हम 0 से 9 तक की संख्याएं हम बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। हम इसको रोज रोज देखेंगे, रोज पहचान करेंगे तो हमें जल्दी ये समझ में आ जाएगा। तो ये चलिए मेरे पास क्या है 1 है, फिर इसके बाद क्या है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद फिर 9। उसके बाद जब 10 संख्या हमको बनानी होगी बच्चों, तो 1 और 0 ले लेंगे तो हमारा अगली संख्या 10 बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ इकाई के पढ़ने हैं तो केवल 0 से 9 तक की हम लोग संख्या सीखेंगे, है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया ना कि हम कैसे जोड़ सीखते हैं, है कि नहीं बच्चों। ठीक, चलिए कुछ हम और सिखा दे रहे हैं। 2-3 बच्चे और आ जाएंगे और हमको बता देंगे कि जोड़ कैसे हम लोग करते हैं। इस चीज को बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 3 + 1 लिखा है, तो इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हमारे अभी आप लोगों ने नेट की परीक्षा दिया था, उस परीक्षा में इस तरह से दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चे जो पहचान नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए सबसे आसान विधि यही है कि इस चीज को इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 1, मिलकर कितना हो गया 4। इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। चलिए अब मेरे पास एक और बच्ची आ जाएगी, अंश कुमार बेटा आ जाओ, आ जाओ। चलिए बेटा मेरे हाथ में क्या है, रंग बिरंगी गोलियां हैं, उठा दो जरा बेटा। मेरे हाथ में क्या है गोली है,
ये है प्लास्टिक की बेटा गोली है मेरे पास, ये गुड़िया है, जो कि हम इसके सहारे भी हम जोड़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अंश बेटा मैं आपको दे रहा हूं, लो ये पूरा हाथ में गोलियां रखो। ये कितना गोलियां है गिन के बताओ। 10 गोलियां है ना। तो चलिए हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, अब आप इसको जोड़ करके हमको दिखाएंगे, ठीक है। 6 और +3 बराबर यहाँ पर क्या आएगा। तो कितना है हमारे पास, तो हमको 6 गोलियां दे दो। देखो बच्चों मेरे पास कै गोली दिया है बच्चे ने, 6। क्यों हमने 6 गोली लिया है, क्योंकि 6 लिखा है। हमको कितने में लेना है, 6 में। तो 6 हमने गोली लिया, अब कितना लेना है, कितना दोगे, 3 दे दो। तुम्हारे पास कितना बचा, 1। अब मेरे पास तुम जितना दिए हो उसको गिन के बताओ। कितना बचा, 9 बचा ना। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 9। इस चीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसे हो गया 9। तो इसको और इसको नीचे लिख देते हैं, 9 बन जाता है कि नहीं बच्चों। तो समझ में आया ना। चलिए इनके लिए क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छी, जाइए बेटा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि किस तरह से हम पाइप के सहारे, गोलियों के सहारे और जो फ्लैश कार्ड है ब्लॉक के सहारे, या हम कोई कंकड़ पत्थर भी हम ले सकते हैं, उसके सहारे भी हम जोड़ को, जो बेसिक के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, उन बच्चों को भी हम बहुत आसानी से हम जोड़ सिखा सकते हैं बिना हासिल के, है कि नहीं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आया ना। चलिए तो जोड़ किसे कहते, बिना हासिल के जोड़ किसे कहते हैं, जरा हम इस बात पर भी हम आज विचार कर लेते हैं। बिना हासिल के जोड़ किसे कहेंगे। जो अंकों का जोड़ होता है वो क्या होता है, 9 से कम होता है, उसको बिना हासिल के जोड़ कहते हैं। बिना हासिल के जोड़ किसे कहते हैं, बिना हासिल के जोड़ उसे कहते हैं कि अंकों का जोड़ 9 से कम होता हो, या 9 से बराबर होता है, या तो फिर 9 से कम होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 3 मैंने जोड़ा, क्या है, 9 आ गया। 9 आना चाहिए या 9 के बराबर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे बिना हासिल के जोड़, 1 अंक का, है कि नहीं। और इसमें देखिए बच्चों 5 है और 2 है, 5 और 2 को मैंने जोड़ा, क्या आया, 7। 9 से कम आया ना, क्या है कि नहीं कम। इसमें देखिए 3 और 1 मिला देने पे कितना आया, 4। 9 से कम आया ना। तो यही बच्चों खासियत है कि जो कि 1 अंक का बिना हासिल वाले जो जोड़ होते हैं, कि 2 संख्याओं को अगर जोड़ देंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, 9 से हमेशा कम आएगा। 9 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। उसे को हम बिना हासिल के जोड़ कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया ना, कि किस तरह से जोड़ते हैं हम। तो चलिए बच्चों इसके अगले कक्षा में हम बताएंगे कि इस तरह हम लोग 1 अंक का हम लोग घटाना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, घटाना। तो चलिए आप इसको घर से करके लाइएगा, ठीक। 2-4 सवाल आप अपने घर से करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बताया है, चाहे आप कंकड़ पत्थर ले लीजिए, चाहे आप गोटियां ले लें, या गुड़ियां ले लें, या तो फिर ये प्लास्टिक के बने ब्लॉक्स ले लें, इसके जरिए आप जो संख्याएं हैं उनको गिन गिन कर, फिर जोड़ जोड़ कर आप अच्छी तरह से आप जोड़ सीख सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तब तक
अगले वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे कि घटाना कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।